समुद्र से बाहर। दूसरी ओर भारत में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना होती, तो ये कार्य मध्य भाग में ही हो। अब उसके बाद अंत का भाग, तो ये जो अंत का भाग है, तो अंत के भाग में द्वापर का अंत और कलयुग का आदि, तो इस बीच में द्वापर के अंत में मोहम्मद आकर मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं और बाद में कलयुग में फिर नानक जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाजी धर्म की स्थापना हुई और रशिया में लेनिन स्टालिन के द्वारा नास्तिक धर्म की स्थापना हुई। इसके अलावा अनेकों छोटे बड़े मठ पंथ की स्थापना हो जाती है। तो ये कलयुग के अंत में आकर जो देव आत्माएं थे वो एकदम गुणहीन, ज्ञानहीन, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित बन जाते। अब इसके लिए ना पूरा ही मूड बन जाते हैं। इसके लिए 7वें अध्याय का 27वां नंबर श्लोक देखे थे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात इच्छा और द्वेष ये जो द्वंद्व है, अब इसमें फंसने के कारण सारे प्राणी मात्र एक कलयुगांत में जो भी धर्म पिताएं आए हैं, दैत्यवादी द्वापर युग में विधर्मी विदेशी धर्म पिता, तो उनसे प्रभावित होने के कारण कलयुगांत में एकदम मूर्खता को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझा था कि पहले तो उल्टा वृक्ष के बारे में समझा, फिर कलम लगाना या सैंपलिंग के बारे में समझा था, फिर आदि का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग, यानी इन समय पर कौन कौन से धर्म आते हैं वो समझे। अब इसके बाद आगे यहाँ चित्र में देखेंगे। अभी यहाँ कल्पवृक्ष के चित्र जिज्ञासु को समझाते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि व्यक्ति अगर ग्रहण कर पाता है तो फिर धर्म पिता के साथ साथ धर्म का नाम और साथ ही साथ उस धर्म के जो गुण धर्म है वो हम बता सकते, पर वो जिज्ञासु के ऊपर आधारित है। अब इसके बाद चित्र में नीचे लेफ्ट साइड में बायां और माला दिखाया गया। अब ये माला है क्या चीज? माला माना है एक संगठन। जैसे देखिए, जब माला बनाया जाता है तो क्या करते हैं, सारे फूलों को एकत्रित करके फिर एक धागे में उसे पिरोया जाता है। तो वैसे ही द्वापर से तो अनेकों धर्म आए हैं और द्वापर से लेकर कलयुगांत तक अनेक धर्म, भाषा, मत, पंथ आदि के कारण कलयुगांत में आकर लगभग सभी मानव लगभग नास्तिक बनने लगते हैं। तो ऐसे समय पर ईश्वर आते हैं और ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर उनको उनके योग्यता के आधार पर उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं और उन्हें माला में पिरोते हैं। यानी ईश्वर जो शिक्षा दिया उस शिक्षा को जिसने भी धारण किया वो सब ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बनने के बाद फिर वो अपने योग्यता के अनुसार उस माला में पिरोए जाते हैं। अब चित्र में आप देखेंगे कि उस माला के अंदर कन्या माताओं को दिखाया गया और उनके सर के ऊपर कलश दिखाया। तो ये कलश है ज्ञान कलश
अब ज्ञान कलश ईश्वर आकर कन्या माताओं को ही देते हैं। अब ये जो माला है, ये माला तो हर धर्म के लोग घुमाते हैं। माला की मान्यता है हर धर्म में, पर सभी इसे जानते नहीं है कि ये माला कब तैयार हुआ, किसने बनाया। तो अभी वर्तमान समय हर धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके माला तैयार करने का कार्य ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। तो ये माला है और ये माला प्रवृत्ति की माला है। ईश्वर आकर के कोई निवृत्ति की शिक्षा नहीं देते, घर घाट तोड़ना नहीं सिखाते हैं, तोड़े हुए घर को जोड़ने की शिक्षा ईश्वर आकर देते। तो ये माला यहाँ चित्र में दिखाया गया। अब आगे हम ये समझेंगे कि ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म और धर्म पिताओं के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म में अंतर, यानी परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं। कौन कौन से 3 धर्म? संगम में एक धर्म जो है ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। संगम में हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर सतयुग में देवता और त्रेता में क्षत्रिय धर्म। तो ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म, इन तीनों धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव करते हैं। बाकी द्वापर से आए हुए जो भी धर्म हैं, उन सभी धर्म की स्थापना मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही होती है। अब जो सृष्टि के हीरो पाटधारी है, तो शिव ज्योति उस हीरो पाटधारी का ही आधार लेते हैं और धर्म पिता जो होते हैं वो अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने मनुष्य का आधार लेते हैं। तो धर्म स्थापना की बात हमने समझा कि द्वापर से जो भी धर्म पिता आए हैं वो आकर के अपना अपना धर्म स्थापन किए, एक एक अपने धर्म के मुकर्रर रथ का आधार लिया और जो परम पिता शिव है वो आकर सृष्टि के जो हीरो पाटधारी है उस तनधारी का आधार लिया। अब ये तो हुई धर्म स्थापना की। ईश्वर जब आते हैं सृष्टि पर तो मुख्य 3 धर्म की स्थापना करते हैं। हम गीता में श्लोक समझते समय समझे थे इन 3 धर्म के बारे में, त्रय विद्या माम। तो त्रय विद्या, तीनों की विद्या, 3 धर्म, तो वो स्थापना का कर्तव्य ईश्वर स्वयं करते। अब यहाँ पर और एक बात समझने की है कि चित्र को देखेंगे तो चित्र में चित्र के जड़ों के ऊपर कुछ ब्राह्मण आत्माओं को बैठे हुए दिखाया गया। अब ये जो बैठे हुए ब्राह्मण आत्मा ये तो जड़ है, यानी आधार है। ये आधार क्या है? एक है बीज और एक है आधार। जैसे आप कोई बीज को जमीन में बोएंगे तो जमीन का आधार लेके ही बीज को डाला गया, तो बीज अलग और आधार अलग। आधार यानी धरनी, तो बीज धरनी में डाला जाता है। तो ऐसे ही धर्म पिता और उस धर्म के जो भी आत्माएं हैं वो सभी आकर के अभी जैसे कलयुग के अंत में सब ईश्वर का ज्ञान ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। तो इसमें भी हमने पहले त्रिमूर्ति के चित्र समझते समय समझे थे कि राम और कृष्ण की आत्मा, जैसे कृष्ण की आत्मा उनके द्वारा
हीरोइन का पार्ट और राम की आत्मा उनके द्वारा हीरो का पार्ट चल रहा है, तो वो जो कृष्ण की आत्मा यानी जो अभी वर्तमान में अंतिम जन्म में उनके लौकिक चोले का नाम यही है कि लेखराज, तो वो व्यक्तित्व को यानी जो ब्रह्मा है उस व्यक्तित्व के द्वारा शिव पिता ने जो प्राइमरी नॉलेज सुनाए, उस प्राइमरी नॉलेज को ही जिन्होंने सर्वोपरि माना, तो वो आत्माएं कौन हो गए? आधार आत्माएं। और जब शिव पिता उस प्रजापिता के द्वारा यानी दूसरी मूर्ति शंकर के द्वारा ज्ञान सुनाया और उस ज्ञान को जिन ब्राह्मण आत्माओं ने समझा, अपने जीवन में धारण किया, तो वो आत्माएं हो गए बीज। तो यहाँ चित्र में जो आत्माएं बैठे हुए दिखाए गए, तो ये सब है आधार, और उन आधारों को भी जन्म देने वाली आत्माएं जो है वो है बीज। तो बीज रूप आत्मा जो है वो पूरे 84 जन्म भी लेते हैं और अभी वर्तमान समय ईश्वर से डायरेक्ट पढ़ाई भी पढ़ते हैं। और आधार मूर्त आत्मा जो है वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाते ईश्वर से, क्योंकि उस ईश्वर के प्रैक्टिकल पार्ट को सही रीति निश्चय बुद्धि होकर जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो ये जो बीज है ये बीज अविनाशी होते हैं, बीज कभी नष्ट नहीं होता। इसके लिए गीता में श्लोक है, दूसरे अध्याय का 17वां नंबर श्लोक, सेकेंड चैप्टर के 17 नंबर श्लोक है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये जो सृष्टि वृक्ष के बीज है वो अविनाशी है। अब ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है, इसमें समझने के लिए, जिज्ञासु को बताने के लिए यही बात है। तो एक बार इसे जो आज का टॉपिक समझे उसे एक बार देख के रिपीट करके फिर लिंक देखेंगे। तो हमने ये समझा था कि अंत भाग में कलियुगी हिस्से में जो धर्म आया, द्वापर के अंत में मुस्लिम धर्म आया, फिर कलियुग में सिख धर्म, फिर आर्य समाजी धर्म, फिर नास्तिक धर्म। तो कलियुग के अंत में जाके देवात्माएं संपूर्ण रूप से मूढ़ बन जाते हैं, गुणहीन, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित बन पड़ते हैं। जो गीता में श्लोक आया है 7वें अध्याय का 27वां, इच्छा द्वेष समुत्थेन मंदमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो कलियुग के अंत में जाके देवात्माएं ये धर्म पिताओं से प्रभावित होते होते कलियुग के अंत में जाके एकदम मूढ़ बन जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर चित्र में दिखाया गया माला। अभी माला है क्या चीज? माला माना है एक सूत्र में पिरोए हुए मन के यानी संगठन। तो ईश्वर जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो आकर हर धर्म में से जो भी आत्माएं हैं, हर धर्म की आत्माएं, वो सभी आत्माएं ईश्वर का ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान ग्रहण करके ब्राह्मण बनते हैं। फिर ईश्वर उन आत्माओं को उनके योग्यता के अनुसार चुनते हैं और फिर उन्हें माला रूपी संगठन में पिरोते हैं। तो ये जो भी माला है ये संगठन की यादगार और यही संगठित किए हुए मनकों को हर धर्म में लोग मानते हैं। यानी माला
ऊपर निराकार शिव ज्योति को दिखाया, उसके नीचे 2 युगल मनका को दिखाया, क्योंकि ये माला है ही प्रवृत्ति की निशानी। ईश्वर आकर कोई घर तोड़ता नहीं है, घर जोड़ के रखता है। तोड़े हुए घर को जोड़ने का कर्तव्य करता है, तो ये प्रवृत्ति की माला है। तो हर धर्म में वो माला फिराया जाता है, और माला में अंदर जो कन्या माताओं को दिखाया गया, उनके सर के ऊपर कलश रखी गई, तो ये ज्ञान कलश ईश्वर आकर कन्या माताओं को ही देते हैं। अब इसके बाद हम ये समझे कि धर्म स्थापना यानी परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो चित्र में आप देखेंगे सतयुग और त्रेता, उस हिस्से में कोई टालता नहीं है, अर्थात ईश्वर आकर जो मत दिया था उस मत पर चलते रहे। पर जब से द्वापर शुरू हुआ तब से ढेर के ढेर धर्म पिताएं हैं, मत मतांतर बढ़ता गया। तो धर्म पिताएं आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, और उस धर्म की स्थापना के लिए अपने क्षमता के अनुसार मनुष्य धन का आधार देते हैं। और शिव पिता जब आते हैं तो वो सृष्टि के हीरो जो राम की आत्मा है, उस धन का आधार। अब यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे कि चित्र में कुछ बीजरूप आत्माएं, मतलब कुछ ब्राह्मण आत्माओं को जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए। अब ये जड़ों पर बैठी हुई जो आत्माएं हैं, तो ये आत्माएं इन्हें कहेंगे आधार, और इन आधारों को भी जन्म देने वाले हैं बीज। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, हम जब कोई बीज को जमीन में बोते हैं, रोपण करते हैं, बीज बोने के बाद ही फिर उस बीज से ही जड़ें निकलती हैं, पौधे निकलते हैं। तो बीज आधार के भी जन्मदाता हो गए, जड़ के भी जन्मदाता हो गए। तो ये आधार और बीज है कौन? तो हमने ये समझा था कि इस सृष्टि के हीरो हीरोइन पार्टधारी जो राम और कृष्ण की आत्मा, तो कृष्ण के द्वारा शिव पिता ने जो वाणी चलाया, उस वाणी को सुनकर के जिसने अपने जीवन को बनाया, जीवन में अपनाया, तो वो सब आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो गए आधार। और फिर जो राम की आत्मा है हीरो पाठधारी, उनके द्वारा शिव प्रदत्त ज्ञान को जो ब्राह्मण अपने जीवन में धारण किया, अपनाया, तो वो सब है बीज रूप आत्मा। बीज अविनाशी होते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, और अभी वर्तमान समय वो सभी आत्माएं ईश्वर से डायरेक्ट पढ़ाई भी पढ़ते हैं। अब गीता में बताया गया अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ये जो सृष्टि वृक्ष के बीज या बीज रूप आत्मा, ये सब अविनाशी ही है। अब इतना कल्प वृक्ष के चित्र में हमने समझा, जिज्ञासु को बताने के लिए इतना ही है। अब आगे धर्म के संबंधित श्लोक हम आगे की क्लास में समझेंगे। अभी कल्प वृक्ष का लिंक। सबसे पहले उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष। फिर दूसरे नंबर में कलम लगाना, उल्टा वृक्ष, फिर कलम लगाना, फिर आगे आदि का भाग, आदि का भाग,
का भाग, आदि का भाग उसके सामने लिख सकते हैं सत्य त्रेता युग, मध्य का भाग उसके सामने लिख सकते हैं द्वापर युग, और अंत का भाग उसके सामने लिख सकते हैं कलयुग। फिर इसके बाद माला, अंत के भाग के बाद है माला, फिर माला के बाद धर्म स्थापना, फिर उसके बाद बीज रूप और आधारभूत आत्माएं, धर्म स्थापना, फिर बीज रूप और आधारभूत आत्माएं। कल्प वृक्ष का चित्र कंप्लीट हुआ, तो इसका लिंक एक बार फिर से, पहला है उल्टा वृक्ष, फिर है कलम लगाना, फिर है आदि का भाग अर्थात सत्य त्रेता युग, मध्य का भाग द्वापर युग, और अंत का भाग कलयुग। फिर आगे माला, फिर धर्म स्थापना, फिर बीज रूप और आधारभूत आत्माएं, बीज रूप और आधारभूत आत्माएं। अभी कल्पवृक्ष का लिंक कंप्लीट हुआ। सभी माताएं नोट कर लिए होंगे या फिर दोबारा रिपीट करना है? कल्पवृक्ष का लिंक कितनी माताएं नहीं लिख पाए, एक बार हाथ उठाएंगे? ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है उल्टा वृक्ष, एक नंबर डाल के उल्टा वृक्ष, फिर 2 नंबर में लिख सकते हैं कलम लगाना, उल्टा वृक्ष, फिर कलम, फिर 3 नंबर में आदि का भाग, आदि का भाग उसमें सत्य त्रेता युग, फिर आगे मध्य का भाग द्वापर युग, आदि मध्य और अंत, तो आदि का भाग सत्य त्रेता, मध्य का भाग द्वापर युग और अंत का भाग कलयुग। फिर आगे माला, माला के बाद धर्म स्थापना, माला के बाद धर्म स्थापना, फिर बीज रूप और आधारभूत आत्माएं, बीज रूप और आधारभूत आत्माएं। ये कल्पवृक्ष का लिंक कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।